हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई 2026 का क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है और ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें। और देखिए कैसे करते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स एंड पी क्यू आर इनकी पोजीशन वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ना, ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर। तो पी क्यू आर 3 पॉइंट्स गिवन है, इनकी पोजीशन वेक्टर भी हमें दे दी है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखिए कैसे, अगर मान लीजिए पी पॉइंट में अगर यहां लेता हूं तो दिस इज द ओपी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। कोई पॉइंट क्यू मैंने ले लिया, दिस इज द ओक्यू वेक्टर। एक पॉइंट आर है और इसकी पोजीशन वेक्टर दी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आगे क्या गिवन है, आपके पास में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड गिवन है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड माइनस बी का ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड इक्वल टू 3 गिवन है। और एक चीज और गिवन है कि ए वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कुल मिलाकर के इसमें 3 चीजें गिवन है, दिस दिस एंड दिस। इन तीनों से हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम ए वेक्टर का मोड एंड बी वेक्टर का मोड फाइंड करेंगे। उसके बाद पूछा क्या उसने, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओपीआर, ओपीआर ये बना आपका ओपीआर, इस टाइप से ये एक ट्रायंगल बना ओपीआर, ओपीआर इस ट्रायंगल का इसने एरिया पूछा है। तो अब ये देखिए आगे क्या है इसमें। हाँ भाई, आपके पास में ओपी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, ओक्यू वेक्टर गिवन है, ओआर वेक्टर गिवन है, ए प्लस बी वेक्टर का मोड। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं ऑन बोथ साइड तो ये क्या बनेगा आपके पास कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर तो इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके पास 21। तो ए वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर प्लस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजिकल टू कितना हो गया यहाँ से 21। अब ये इक्वेशन आपकी बन गई फर्स्ट। इसी तरीके से यदि अगर मैं इस इक्वेशन का होल स्क्वायर करता हूं ऑन बोथ साइड तो ए वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर और माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजिकल टू आपका हो जाएगा ये 9। सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को मैं एक बार ऐड करता हूं तो यदि अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो कितना रहेगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में क्या बनेगा भाई, ए वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर और बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर, ये हो गया और इजिकल टू आपका बन गया 30। तो यहां से बनेगा ए वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर इजिकल टू 50। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई थर्ड। तो ए वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर हमारे पास में निकल के आ गया 15। यदि अगर मैं इन दोनों को एक बार माइनस करता हूं तो माइनस करने के बाद में क्या मिलेगा मुझे कि 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू यहाँ से 12 बचेगा, किस माइनस 9, तो यहाँ से 12 बचेगा, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू यहाँ से आपके पास 3 निकल के आ गया। अब ये हमारे पास ये निकल के आया। अब एक चीज और गिवन है, क्या ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी वेक्टर, तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी भाई, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया 0, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए का मॉड इनटू बी का मॉड इनटू cos 90, तो इस तरह से 0 हो जाता है। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस इसकी से डॉट हो जाएगी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजिकल टू कितना हो गया 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमारे पास में निकल के आएगा यहाँ से ए वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर। तो ए वेक्टर यहां से निकल के आएगा हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है देखिएगा कि यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू निकल के आ गया ए के मोड का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। अगर मैं ए के मोड का होल स्क्वायर का 3 यहाँ रखता हूँ इस जगह, तो 3 प्लस बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर इक्वल टू 15, तो बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 निकल के आ गया। तो बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर तो निकल के आ गया। अब हमारे पास में ए वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर भी निकल के आ गया। अब पूछा क्या है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीआर इज इक्वल टू कितना होगा 1/2। अब ये देखिए फिगर में देखिए थोड़ा सा, ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी, अब क्या होगा कि ए वेक्टर क्रॉस
और यहां से निकल के आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहां से अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये यहां से निकल के आएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो 0 हो जाएगा। अब यहां से इसकी क्रॉस करेंगे तो क्या निकल के आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू हमें चाहिएगा, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है कितना कि ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड इंटू साइन थीटा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो ये बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर डॉट बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर और ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद क्या है कि भाई ए वेक्टर के मोड इंटू बी वेक्टर का मोड और इंटू इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा। अब उसके बाद हमारे पास में क्या बनेगा कि ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड, तो ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड हमारे पास में गिवन है, तो कितना कितना गिवन है देखिए, ए वेक्टर का जो मोड है वो √3 है, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इजिकल टू ए वेक्टर का मोड हमारे पास है √3, तो √3 आ जाएगा यहाँ से, बी वेक्टर का मोड का और यहाँ से है हमारे पास √12, तो ये आ जाएगा हमारे पास √12 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो हमारे पास निकल के आया है वो है हमारे पास में 3, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और यहाँ से हमारे पास 3 यानी कि 9 आ गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आई हमारे पास में ये देखिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ए वेक्टर यहाँ से ए यहाँ से इसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर है तो यहाँ आएगा हमारे पास में 36, क्योंकि ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर 3 हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, तो 36 और इसकी वैल्यू है हमारे पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसका होल स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 ही आ गया, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में 27। अब हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है तो इसके अंदर लगा दीजिएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू निकल के आई है उसका होल स्क्वायर यानी कि √27 और इंटू √27, तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास में 3√3/2, इसका मतलब इसका जो आंसर है 3√3/2 सी आंसर।